मेरा दिल भी आभार से भरा हुआ है, धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को ये मंच मिला, ये स्थान मिला, ये प्यार मिला, ये पहुनाई मिली। मेरा दिल आभार से भरा हुआ है, क्योंकि मैं जानता इस सब चीज़ों के मैं योग्य नहीं। एक ही है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। एक बड़ा प्यार सानिध्य मिला ब्रदर के साथ, जेबा कुमार के साथ, उनके इस तमाम सहयोगी, जेम्स के पदाधिकारी, पास्टरों के साथ, समस्त विश्वासी लोगों के साथ। और ये 3 दिन सेवा करने का प्रभु यीशु ने कृपा दिया, पवित्र आत्मा ने सहायता किया। कल मैं यहां से चला जाऊंगा और आप भी आज यहां से जाना शुरू करेंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और दूसरी बात यह है, यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह में बने रहना ये एक प्रार्थना का मुख्य हिस्सा है। इसको मैं कहता हूं आत्मिक योगा है, आत्मिक योग है, आत्मिक संयोग है। जब हम प्रार्थना के द्वारा वचन पाते, आज्ञा मानते, तब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से जुड़े रहते हैं। और तब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में आपको बने रहना है। यह अंतिम सेशन है, कंक्लूडिंग सेशन है, लेकिन इस अंत के दिनों में बने रहना, स्थिर खड़े रहना, यह बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैंने पिछले दिनों इस पे थोड़ा सा टच किया था, लेकिन आज थोड़ा सा यीशु मसीह में स्थिर रहना, क्योंकि बहुत सी आंधी आ रही है, बहुत सी शिक्षाएं आ रही हैं, बहुत से लोग भरमाने वाले आ रहे हैं। पहचाने, पहचाने आप कहां हैं, आप कहां खड़े हैं। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसके 16 पद से, मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय और 16 पद को निकालिए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, 16 पद, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये एक बहुत जरूरी है, डायग्नोसिस, डिसर्नमेंट। जब मैं पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को टीच करता हूं सेवकों के बीच में, तो एक गंभीर बात है। कई लोग वरदान दिखाते हैं, सामर्थ दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, देखो उनके पीछे मत जाना, नहीं जाना। प्रभु से पुरस्कार मुकुट खोदोगे। आपकी मेहनत के ऊपर, विश्वास के ऊपर पानी फिरने वाला है। फल का मतलब है
पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें वचन आ रहा है, सत्य आ रहा है, आप उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया करते हो? आत्मा का फल का मतलब है यीशु का चरित्र, यीशु का स्वभाव। तुम उनके फलों से पहचानोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? भैया गेहूं बोया तो गेहूं काटोगे, चना नहीं काट पाओगे। चना बोया है तो सरसों नहीं काट पाओगे। आत्मिक एक्टिंग करना, आत्मिक रूप से बहरूपिया बनना, तुम उनके फलों से पहचान लोगे। आगे पढ़िए, क्या लिखा? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अगला पद, 18 पद। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। देखो, जो अच्छा है, अगर बुराई निकल रही है। महाराष्ट्र में मैं एक बहुत बड़े मंच पे लाखों में पब्लिक थी, विदेशी प्रचारक था, बहुत हीलिंग, चमत्कार, मिरेकल हो रहे थे। मेला लगा हुआ था। उस विदेशी प्रचारक का एक स्थानीय बुजुर्ग पास्टर अनुवाद कर रहा था। मराठी में क्या गलती हुई, कौन सी बात हुई, इस विदेशी प्रचारक को, पास्टर को तुरंत गुस्सा आ गया और अपने अनुवादक को थप्पड़ मार दिया। सारे जवान लोकल सबने अस्तीनें चढ़ा ली। हमारे सीनियर पास्टर को थप्पड़ मारा है। मैंने माहौल देखा, उस विदेशी पास्टर को पकड़ के पीछे बैठा दिया और उन सीनियर लोकल पास्टर को मैंने बोला, आप प्रचार करो और दिनों से बढ़कर प्रभु सामर्थ काम करेगा। ध्यान से सुनना इस बात को। छोटा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खराब कर देता है। आपके अंदर की छोटी सी बुराई, चाहे वो लालच हो, झूठ हो, गुस्सा हो, जलन हो, राजनीति हो, उठापटक हो, कुछ भी हो, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा, बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। आप अपने परिवार में लोगों से पूछें। एक बच्चे से पूछा, तेरा पापा कैसा है? कह रहे हिटलर है, हिटलर बहुत मारता है, चमड़ी लाल कर देता है। आप भी हमारे पापा के हाथ में आ जाओ, मार मार के लाल कर देगा। मैं, तेरी अम्मा कैसी है? पक्की डाइन है। मत्ती 16 अध्याय में 16 पद से प्रभु यीशु पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? आपका प्रभाव आपकी पत्नी पे, बच्चों पे, मित्रों पे, दोस्तों पे, गांव में क्या है? आपकी गवाही क्या है?
गवाही देना एक अलग चीज है, गवाही बोलना एक अलग चीज है। लेकिन गवाही रखना, यीशु को रखना, एक गंभीर चरित्र रखना, बाइबल हमें कुछ बातों को सिखाती है। प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षा में एक गंभीर शिक्षा दी, सब अपराध क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध किया हुआ पाप ना इस लोक में ना परलोक में क्षमा होगा। गंभीरता से लें, गंभीरता से लें, गंभीरता से लें। इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय खोलें। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 30 पद से। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आशीष पाने के बाद जब आप सांसारिक स्वभाव में आ जाते, शारीरिक स्वभाव में आ जाते, अन्य जातियों की तरह आप भी पहनना, खाना, ओढ़ना, तीज त्योहार में शामिल होते हो। कई बार वो इतनी सीमा में आगे बढ़ जाते हो, पवित्र आत्मा शोकित होता है। प्रेरितों 5 अध्याय में गंभीरता के साथ पतरस ने एक बहुत बड़े दानी लोगों को, चर्च को सपोर्ट करने वालों को पूछा, तुमने वायदा किया था जमीन बेचकर परमेश्वर के भवन में लाओगे, क्या इतने में ही जमीन बिकी? हमारा रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? हमारा मेडिकल इंश्योरेंस क्या होगा? अगर दुख आया तो हमारी मदद कौन करेगा? लोग पसंद नहीं करते दान भेंट पे और दशवांश पे बात करने पर, चिढ़ते हैं। क्या इतने में ही भूमि बेची गई? हनानिया बोला यस। कई चीजों में आप हां बोलते हो, ना नहीं बोलते। जहां ना बोलना चाहिए वहां हां बोलते हो, जहां हां बोलना चाहिए वहां ना बोल देते हो। बाइबल सिखाती हां की बात हां में और ना की बात ना में होना चाहिए। मेरे सीनियर पास्टरों ने मेरे जीवन के अंदर ठूस ठूस के एक बात बोल दी, जहां बाइबल चुप है मैं चुप हूं, कोई टिप्पणी नहीं। और जिस विषय में बाइबल अगर कुछ कह रही है मैं खुलकर बोलता हूं। किसी को गला काटना है तो काट दो। आपके जीवन का उठना, बैठना, चलना ये फल है। चर्च में आराधना भक्ति करना फल नहीं है, भविष्यवाणी करना फल नहीं है। फल जब होता है
जब आप बाहर जाकर लोगों से बात करते हो। मेरे बिलासपुर शहर की बात है, एक पास्टर स्कूटर से जा रहा था, एक ऑटो रिक्शा वाला उधर से आया, टक्कर हो गई, पास्टर जी गिर गए, गुस्सा हो गए और दनादन मोटी गालियां उस ऑटो वाले को दे दी। ऑटो वाला बेचारा पास्टर जी को उठा रहा, उनका स्कूटर उठा रहा, वो ऐसे देखा, पास्टर जी तुम ये गाली बोले? कहले तू मुझे जानता है? जानता क्या, मैं आपके चर्च का मेंबर हूं। हेलो, मैं ट्रेन में जा रहा हूं, मैं बाजार में जा रहा हूं, मैं लोगों को नहीं जानता, लोग मुझे जानते हैं। मैं यहां मंच पे खड़ा हूं, आप मुझे पहचान रहे हो, मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगा, सड़क पे मिलोगे। फल वचन के अनुसार आज्ञा पालन करना, स्वभाव धारण करना, जिसमें यह मसीह का आत्मा नहीं है, वो क्या है? वो क्या है? फिर से मत्ती 7 अध्याय 17 और 18 पद, 17 और 18 पद। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है जी, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, हाँ, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आगे पढ़िए। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़, ध्यान से सुनना, जो पेड़ अच्छा फल, स्वभाव, आचरण, प्रेम, दया, तरस, क्षमा, नम्रता, दीनता, संयम, बहुत जरूरी है। यह वरदान से जरूरी चीज है। पूछिए वरदान कौन कौन से? चंगाई वरदान, भविष्यवाणी वरदान। भूल जाते, पहले 2 वरदान कौन से हैं? बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान। ज्ञान का मतलब है क्या करना है, बुद्धि का मतलब है कैसे करना है, कब करना है। अगर यह अनुशासन नहीं आया, जितने आत्मा के कंट्रोल में चलते हैं, ना वो ईसाई हैं, ना वो विश्वासी हैं, ना वो मसीह हैं, बल्कि वो परमेश्वर की संतान हैं। जोर से बोले हालेलुया। हाँ, उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आत्मा के कंट्रोल में, उसके पंखों के नीचे चलता हूं, मेरी हर चीज उसके कंट्रोल में रहती है। इसलिए मेरे जीवन में बहुत कम आई एम सॉरी बोलना पड़ता है, ना के बराबर। लेकिन जब मैं शरीर में चलता हूं, दिमाग से चलता हूं, परिस्थिति के अनुसार चलता हूं, समाज के अनुसार चलता हूं, परिवार के अनुसार चलता हूं, मैं आत्मा के कंट्रोल से बाहर चला जाता हूं। आपको जरूरी है, अगर कोई पवित्र होना चाहता, जीभ को कंट्रोल करे, आंखों की अभिलाषा को कंट्रोल करे, जीविका का घमंड, हाई माइंड, हाई प्रोफाइल पीपुल, ऐसा मुंह उठा के चलते, पता ही लगता कब पैर गोबर में चला गया।
कब व्यभिचार हो गया, कब चोरी हो गई, कब मर्डर हो गया, दाऊद को नहीं पता लगा। अगला पद पढ़े, क्या लिखा? 19 पद, अब लगी 20 पद पढ़े, 20 पद। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से पहचान लोगे। ऊपर के पद में लिखा है, लोग भेड़ का चमड़ा ओढ़ कर आते, अंदर भेड़िए हैं, पहचानो। आपके घर में दबे पांव घुस आएंगे। बिना एड्रेस के प्रचारक, हेलो, एड्रेस का मतलब चर्च। अगर स्थानीय चर्च के माध्यम के अलावा कोई पास्टर आ रहा है, वेलकम ना करो, वेलकम ना करो। आपका एक आत्मिक अगुवा है, एक आत्मिक चरवाहा है, एक आत्मिक संगति है, उसी परिवार में बने रहो। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? बोलो ऐसे हाथ उठाकर, हम अपने परिवार, हम अपने चर्च, जहां हमारा उद्धार हुआ है, जहां हमने बपतिस्मा लिया है, उनके साथ, केवल उनके साथ विश्वास योग्य बने रहने में प्रभु मेरी सहायता करें। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करो। कई प्रचारक बिना एड्रेस के, बिना चर्च के आपके घर में दबे पांव घुसेंगे। जब आपका पति नहीं होता, बच्चे नहीं होते। रायपुर में ऐसी घटना घटी, इसलिए मैं सचेत कर रहा हूं। एक प्रचारक एक घर में गया और बोला, आपके घर में जादू है, आपके घर में टोटका है, आपके घर में श्राप है। वो तो कहना, हम उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, हम निरंतर अपने चर्च संगति में जाते हैं। नहीं 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 नहीं, आपके ऊपर आपको स्पेशल दुआ करानी है, आपको स्पेशल मुझसे शिक्षा लेनी है। इतने में सास बोली बहू से, जा बेटा पास्टर जी के लिए चाय बना ला, कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम कर। बहू अंदर गई तो पास्टर बोल रहे सास से, बहू गई चाय बनाने, नाश्ता पानी लेने। वो प्रचारक बोल रहा है, आपकी बहू की जो अम्मा है ना, आपकी समधन, वो टोनी है, जादूगर है, टोटका कर रही है, इसलिए आपको बीपी, ब्लड प्रेशर है, आपके घर में समस्या है, पैसा नहीं रुकता। चलिए हैं, मेरी बहू की अम्मा कर रही है। हाँ, ये बहू ला रही है जादू टोना। और सोफा के गद्दी के नीचे से नींबू और मिर्ची निकाली प्रचारक ने। इतने में बहू चाय नाश्ता लेकर आई। सास गई बाथरूम तो बहू से कह रहा है, तेरे बच्चा नहीं हो रहा ना, ये तेरी सास जो है टोनी है, ये जादू कर रही है। और उसके लिए भी मिर्ची निकाली, नींबू निकाला। बहुत से प्रचारक घूम रहे हैं, भेड़िए, यीशु का नाम लेकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मिरेकल, चमत्कार करते। बहू करी है, मेरी सास करती नहीं, यकीन नहीं होता, वो तो बेटी जैसी रखती, मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत संभालती है। नहीं, तू नहीं समझती, भोली है तू भोली है, तेरी बहू दगाबाज है। इतने में सास लौट के आई तो बहू बोली, अम्मा जरा इधर साइड में आओ, बात करनी है। हुआ क्या? बहू ने कहा, अम्मा ये प्रचारक पास्टर जी ऐसे बोल रहे थे।
अम्मा बोली मेरे को ही बोल रहा था कि अच्छा। एक ने पकड़ा झाड़ू, एक ने पकड़ा डंडा, पास्टर को दौड़ा दौड़ा के घर में मारा। ध्यान से सुनो, गंभीरता से सुनो। जहां आपका उद्धार हुआ है, जहां वचन की शिक्षा है, जहां आपको आत्मिक रूप से संभाला जा रहा है, अपने स्थानीय चर्च के प्रति आपको जागरूक होना है। नहीं तो भेड़ के भेष धारण कर रहे हैं, भेड़ का, अंदर भेड़िए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पास्टर तो इतना नम्र दीन दिखता नहीं है। उनके फलों से, बोलो उनके फलों से धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। नहीं, जो यीशु मसीह के नाम से आएगा हम ग्रहण करेंगे, नहीं। फल देखो, फल देखो, फल देखो। जरा सा कंधा लग गया, लोग गुस्सा हो जाते, आंखें ऐसे। जरा सा कुछ हो जाए, घर में बीवी बच्चों को मार पिटाई करना गलत है। आत्मा के फल पे ध्यान दो, और ये एक बहुत जरूरी है। और तब सेवकाई करने वालों को, वरदान इस्तेमाल करने वालों को, मत्ती 7 अध्याय 21 पद से 21 पद, 7 अध्याय 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, बहुत अधिक आराधना प्रार्थना करते, उछलते कूदते हैं। जबलपुर में मीटिंग ले रहा था, पूरा 3-4 दिन कन्वेंशन चली, और जब आखिरी दिन सब लोग प्रार्थना कराने आए, क्वायर वाले लास्ट में आए, और क्वायर के लीडर पर जैसे ही हाथ रखा मैंने, मेरी कमीज की आस्तीन पकड़ के फाड़ दी, क्योंकि दुष्ट आत्मा थी। एक पास्टर को तो पुलपिट पर से, मंच पर से दुष्ट आत्मा फेंकती है। बहुत से लोग हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बहुत अधिक ड्रामा करते, लेकिन अंदर भेड़िए हैं, दुष्ट आत्मा है। इन दिनों मेरा बहुत गहरा अनुभव हो रहा है। इसका कारण क्या है? वचन और आज्ञा पे ना चलना। शाऊल राजा परमेश्वर की इच्छा और योजना से हटा, और उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, और तब दाऊद के ऊपर जो अभिषेक आया, वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। अगर आपके अंदर से पवित्र आत्मा हटता है, तो आप पहचान लोगे अपने फल से। गुस्सा क्यों आ रहा है इन दिनों? टेंशन क्यों है? तनाव क्यों है? धन्यवाद कम हो रहा है, चर्च में मन नहीं लग रहा है, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आत्मिक लोगों के साथ आपका उठना बैठना कम हो जाएगा, चर्च को मिस करोगे, संडे बहुत से काम निकल आएंगे और आप बहाना बनाओगे। इसका मतलब है पवित्र आत्मा हट रहा है, सावधान हो जाओ। आत्मिक चीजें आपके जीवन में कम होती चली जाएंगी। आगे पढ़िए, क्या लिखा? हाँ जी। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करे। हर एक बपतिस्मा ले सकता है, विश्वास कर सकता है, चर्च का मेंबर, लेकिन हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे पढ़िए, क्या लिखा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पवित्र आत्मा इच्छा में चलने का मतलब मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। हालेलुया। सब लोग हाथ से इशारा करो, ऐसे बोलो, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
अगर कुड़कुड़ा रहे, चिड़चिड़ा रहे, शिकायतें कर रहे हो, इसका मतलब पवित्र आत्मा हट रहा है। जितना धन्यवाद बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा बढ़ेगा। जितना स्तुति बढ़ रहा है, प्रार्थना बढ़ रही है। कई लोगों के घरों का टीवी बिक गए, सीडियां हट गई। अभी पिछले हफ्ते की बात है, शिमला का पास्टर, उसको परमेश्वर ने बेटा दिया, अच्छा पास्टर है, और जब उसके यहां लड़का पैदा हुआ, वो कभी कभी कॉमेडी सीरियल, फिल्में पास्टर देखता था, और मुझे फोन करके उसने अपनी गलती अंगीकार की, पश्चाताप किया, पास्टर जी जब वो फिल्में देखता था, कॉमेडी सीरियल देखता था टीवी पे, तो उसका बच्चा भी ऐसे आंख फाड़ कर देखता था। उस बच्चे से प्रभु ने उसको सिखाया, तू इसके अंदर क्या बुनियाद डाल रहा है, क्या आदर्श बन रहा है। क्या उस दिन का दिन है, मैंने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी, घुटना टेक कर रोया और अंगीकार किया, और पास्टर जी आपके सामने भी मैं मान रहा हूं, आज से मैं फिल्में और टीवी सीरियल ये सब देखना बंद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंश अंश करके कदम बा कदम हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज्ञा मानना, प्रेरितों 1 अध्याय और उसका 4 पद, प्रेरितों 1 अध्याय उसका 4 पद। जब यीशु जी उठा और अपने चेलों से मिला, उन्हें शालोम बोला, तुम्हें शांति मिले। आगे पढ़िए क्या लिखा, 4 पद। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। देखो, यीशु सलाह नहीं देता, चॉइस नहीं देगा, कर सको तो कर दो, ऐसा नहीं है। मान सको तो मान लो, तो देख लो। यीशु मसीह जब भी आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, वो स्वामी है, वो प्रभु है, वो मालिक है, वो राजाओं का राजा है, वो आज्ञा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो, बाप की आवाज समझ में आ जाती है। बाप जो है अम्मा जैसा नहीं बोलता, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ले खाना खा ले। बाप ऐसा नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा जो है ना, वो पिता का आत्मा है। सब बोले पिता का आत्मा, बोलो पिता का आत्मा है, जो आज्ञा देता है, जो अधिकार के साथ बात करता है। हमें चॉइस नहीं देगा, हमें पसंद नापसंद नहीं करेगा। ये करना है तो करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मार्ग एक है, सत्य एक है। नहीं ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने उनसे मिलकर आज्ञा दी। आगे पढ़िए क्या लिखा, यरूशलेम को न छोड़ो, नहीं छोड़ो, चर्च को नहीं छोड़ो, प्रार्थना को नहीं छोड़ो, उपवास को नहीं छोड़ो, बाइबल को नहीं छोड़ो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक को अगर मेंटेन करना है, पवित्रता को अगर बना के रखना है, तो आज्ञाकारी रखना है। उनसे मिलकर आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। ये लोग परमेश्वर की आज्ञा के लिए। 14 पद, प्रेरितों 1 अध्याय 14 पद, प्रेरितों 1 अध्याय 14 पद।
ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त का मतलब क्या है? एक सलाह। जिस चर्च में फूट है, अगर एक ही विषय को लेकर अलग अलग मत है, धारणा है, डॉक्ट्रिन है, शिक्षा है, ऐसा घर रुकता नहीं है। आज तक जितने प्रभु के दास के अधीन प्रभु ने किया, मैंने उनके विरोध में इतनी सी भी बात नहीं उठाई। धर्मी तुझे डांटे, ये आशीर्वाद है। जरा सी बात से आप चर्च छोड़ देते हो, पास्टर को छोड़ देते हो, संगति छोड़ देते हो। आपको मालूम चर्च क्या है? स्वर्गदूतों की सभा नहीं है। सारे बिगड़ैल चर्च में आते। क्या आते? अरे जोर से बोलिए, बोलो बिगड़ैल। यीशु मसीह में आने से पहले हम क्या थे? बिगड़े हुए थे। कैसे थे? पाप ने हमारा रूप बदल दिया था। कल ही एक पास्टर कह रहे हैं, उद्धार से पहले मैं पसंद ही नहीं करता था, ऐसे साइकिल पे पैर टेक कर, पान मुंह में भर के, ओलो प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनो, जब आप एक साथ उपवास, एक साथ प्रार्थना करोगे, चर्च का मतलब क्या है? देखो, अंग्रेजी में चर्च आज सिखाऊंगा मैं। अंग्रेजी में चर्च का पहला अक्षर क्या है? अंग्रेजी में जोर से बोलिए, जिसको मालूम है जोर से बोलो। दूसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द क्या है? यू। चौथा शब्द क्या है? आर। पांचवा शब्द क्या है? सी। और आखिरी शब्द क्या है? तो शुरू के दो शब्द बताओ। CH क्या है? और आखिरी के दो शब्द CH। बीच में क्या बचा? ऐसे बोलो UR। आप मेरी तरफ उंगली करो, बोलो UR। मेरी तरफ उंगली करो, बोलो UR। और मैं कहूंगा UR। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिहार में कभी सैंडविच खाया? नहीं खाया? समोसा तो खाया होगा, बिहार से ही आया। जब तक रहेगा समोसे में आलू, हैं? बिहार में क्या रहेगा? कल ही मुझे एक पास्टर बोल रहे, आप लल्लू दिख रहे हो। मैं कहा, मैं लल्लू नहीं हूं भाई, लल्ला नहीं हूं। हेलो, जैसे समोसे में आलू, देखो सैंडविच पंजाबी में बोलते सादा विच। क्या बोलते? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यानी हमारे बीच में यीशु मसीह कहाँ है? यहां नहीं है। कहाँ है? ऐसे बहन की तरफ बहन मुंह करके देखो और बोलो हमारे बीच में। भाई भाई को देखकर बोलो हमारे बीच में यीशु मसीह है। हमारे बीच में यीशु का वचन है। हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। हमारे बीच में परमेश्वर है। वो अपनी मंडली के बीच में रहता है। कहां रहता है? तो इसलिए यहां आकर प्रार्थना कराने की जरूरत, यीशु मसीह कहां है? कांग्रीगेशन में, सभा के बीच में। कहां है? हालेलुया। कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने, जहां दो या तीन जमा हो हाजिर हूं
मैं उनमें। ऐसे गले में हाथ डालो, बहन बहन के गले में। कोई भी हाथ खाली मत छोड़ो, किसी गले में हाथ डालो, थोड़ा पास खींच लो, खींच लो, खींच लो, सटे जाओ, खींचो। ऐसा गले में हाथ डालो और ऐसे हिल के गाओ। कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो हाजिर हूं मैं उनमें। बोलो यीशु ने हमें जोड़ा है, बोलो यीशु ने हमें जोड़ा है, यीशु के लहू ने हमको जोड़ा है, यीशु के आत्मा ने हमको जोड़ा है। और जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। जोरदार ताली दो। पवित्र आत्मा का एक सीक्रेट है, वेदी। यही प्रेरितों 1 अध्याय अगर 18, 19 और 20 पद पढ़ो, ये लोग 10 दिन तक प्रार्थना कर रहे, पवित्र आत्मा नहीं मिला। क्योंकि यीशु मसीह ने 12 प्रेरित बनाए थे। एलिया ने 12 पत्थर से वेदी बनाई थी। पतरस खड़ा हुआ, उसको प्रकाशन आया पवित्र आत्मा से। हमारे प्रभु ने 12 पत्थर, 12 प्रेरित बनाए थे। एक हमने खो दिया, यहूदा इस्करियोती आत्महत्या करके मर गया। उसका खाली स्थान भरना है। बोलो खाली स्थान, खाली स्थान। चर्च के किसी भी भाई बहन से अगर नाराजगी है तो पवित्र आत्मा हट जाएगा, नहीं उतरेगा। और तब उन्होंने अपने बीच में से 120 में से एक व्यक्ति को चुना, लॉटरी डालकर। मत्तिया नाम था। और तब परमेश्वर की वेदी बन गई। क्या बन गई? जोर से बोलो। भाई भाई के कंधे को, बहन बहन के कंधे को छूकर बोलो, बोलो हम मिलकर वेदी बनते हैं। चर्च वेदी है, संगति वेदी है, जिस पर पवित्र आत्मा की आग आती है। ये भेद है, ये सीक्रेट है। प्रेम हटा, कंधे पर से हाथ हटाओ, पवित्र आत्मा हट गया, यीशु मसीह हट गया। फिर से कंधे पे हाथ लगाओ, जुड़ो, जुड़ गए, यीशु मसीह आ गया। प्रेम, क्षमा, मेल मिलाप का आत्मा हमें दिया गया है। अगर इसमें बने रहे, चर्च में बने रहे, तो पवित्र आत्मा में बने रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने आज्ञा दी है। ईसाई लोग 10 आज्ञा के पीछे पड़े रहते हैं। यीशु ने बहुत सी आज्ञा दी। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्रेम करो। क्या करो? जोर से बोलो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम कैसे करेंगे? वैलेंटाइन के दिन, हेलो, कुत्ते का भी दिन आता है, डॉग डे, मुर्गे का दिन, मच्छर का दिन। सारी दुनिया दिन मना रही है, लेकिन रविवार मेरे भाई बहन चर्च से जुड़ने का दिन है। मेरी आराधना करने का दिन है। जी उठे प्रभु को साथ जुड़ने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने भाई बहन को प्रेम नहीं करता वो अंधा है, वो झूठ बोलता है, उसमें परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है।
इसलिए जब तू वेदी पे आए, भेंट चढ़ाने आए, आराधना करने आए, प्रार्थना करने आए, उपासना करने आए, और तेरे कारण किसी भी बहन भाई का मन दुखी है, तो पहले उससे मेल मिलाप कर। क्या कर? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऐसे नहीं करे तो आइसक्रीम खिला देना, उसको एक सूट दिला देना। हेलो, कह ले भाई माफ कर दे, चाहे जैसे भी कर, दावत खानी दावत खिला दूंगा, तेरे पैर पड़ने तेरे पैर पड़ दूंगा। अपने दुश्मन को क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। अपने सताने वालों को और तरक्की करें, आशीष दो। मसीह के फार्मूले पे चलोगे, आत्मा में बढ़ोगे। आज्ञा मानकर उनसे कहा, यरूशलेम को नहीं छोड़ना। मेरा यरूशलेम स्थानीय चर्च है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पास्टर के अधीनता में रहोगे, आत्मा में बढ़ोगे, वचन में बढ़ोगे, शिक्षा में बढ़ोगे। 3 बातें हैं जो जल्दी से मैं सिखा के खत्म करना चाहता हूं। ये आत्मा के फल को एक सही गवाही का प्रभाव डालने के लिए 3 बातें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 30 पद। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 30 पद। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। देखो, लोग पूछ रहे जिसने तेरे आंखें को चंगा किया वो कौन है? मत सोचो चमत्कार हुआ मैं यीशु का हो गया। नहीं, मेरी नौकरी लग गई, बच्चा हो गया, शादी हो गया, इससे आत्मिक नहीं होगे। आगे पढ़ेंगे, जब वो यीशु को मंदिर में मिला। कहां मिला? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहां मिला? यीशु कहां मिलेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 पद, जो मुझसे बोल रहा था उसको देखने के लिए मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, यीशु को नहीं देखा, सोने की 7 दीवट देखी, और उन 7 दीवटों के बीच में यीशु मसीह चल रहा था। ये सोने की दीवट कौन है? अपने बगल में बैठे भाई को, बहन को ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ थपथपा के बोलो, आप सोने की दीवट हो, आप मेरे लिए बहुमूल्य हो, आपके साथ यीशु ने मुझे जोड़ा है, आप सोने की दीवट हो, हम मिले रहेंगे तो यीशु हमारे बीच में रहेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग पकड़ो से, पकड़ो से। हालेलुया। ले जाओ बाहर, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। ध्यान से सुनो, मैं जानता हूं ये मेल मिलाप का आत्मा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। सब लोग बैठे रहो, सब लोग बैठे रहो, सुनो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर हमारी जिंदगी में मेल मिलाप लाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जान रहा हूं सबसे बड़ी ताकत है परमेश्वर की मेल मिलाप।
यीशु मंदिर में सोने की दीवटों के बीच में यीशु के दर्शन को अपने भाई बहन के रिश्ते में देखो। यह है पवित्र आत्मा। इन दोनों जुड़ने की बात है और ये एक बहुत प्यारी सी बात है। अगर मेरे साथ इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 19 और 20 पद और आपस हाँ, में और आपस में हाँ, भजन और स्तुति गान हाँ, और आत्मिक गीत गाया करो हाँ, और अपने अपने मन में हाँ, प्रभु के सामने हाँ। गाते और कीर्तन करते रहो। ये एक चर्च है। ऊपर के पद में लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे होते जाओ? सब बोले पवित्र आत्मा से हमें भरना है। आत्मिक गीत गाकर, स्तुति करके, भजन करके, चर्च के साथ संगति करके आत्मा से भरना है, आत्मा में बढ़ना है। और ये प्रतिदिन का काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं भाई बहन से रोज जुड़ो। अगर नहीं है तो अपने परिवार के साथ संगति करो। 2 या 3 का मतलब है पति, पत्नी और बच्चे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये एक बहुत जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा से संगति करें। ये प्रतिदिन आत्मा में और गवाही का जीवन बढ़ेगा आपका। दूसरी बात बहुत जरूरी है और वो है अवसर, अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर आपके सामने द्वार खोलेगा। क्या खोलेगा? वचन बताने का, गवाही देने का, प्रार्थना करने का, बीमारों को चंगा करने का आपको मौका देगा। बोलो मौका देगा। जिसने इस मौके को पाया, जब कभी मौका मिले, दाऊद को मौका मिला गोलियत मारने का, मार दिया। इससे पहले वो अपने पिता की भेड़ चराता था। छोटा काम मिले, छोटी सेवकाई है, बड़ी सेवकाई है, दरी बिछानी है, माइक लगाना है, गाना गाना है, प्रार्थना करना है, झाड़ू पोछा करना है, खाना पकाना है, कोई भी सेवकाई है, ईमानदारी से करना है। आप पवित्र आत्मा में आगे बढ़ोगे। और उसका उदाहरण प्रेरितों 6 अध्याय, जब कलीसिया में कुछ गड़बड़ी हो गई, विवाद हो गया, अनाथों और विधवाओं को हम क्या खिलाए पिलाएं, तब 5 पद में 7 सुनाम व्यक्ति चुने गए जो अनाथों और विधवाओं को शारीरिक सेवा करें, खिलाएं पिलाएं। और उनमें एक था 7 सुनाम में स्तिफनुस, जो कलीसिया का पहला शहीद हुआ। हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो खिलाने पिलाने की सेवकाई से उठाया गया, हाथ पैर की सेवकाई से उठाया गया। और एक बहुत बड़ा गवाह कचहरी में खड़ा होकर उसने गवाही दिया, सभा में खड़े होकर गवाही दिया। और उसके गवाही से, उसके जीवन से, उसकी शहादत से शाऊल पौलुस बना। एक बहुत बड़ा सेवक खड़ा हुआ। मैं बताना चाहता हूं, मेरी सेवकाई और मुझे खड़ा करने में बहुत से प्रभु के दास और दासी हैं जो इस मंच पे आज नहीं हैं, लेकिन मैं उनका प्रतिनिधि हूं। अगर वो वचन नहीं सुनाते, अगर वो प्रार्थना नहीं करते, अगर वो प्रेम नहीं करते, अगर वो मुझे संभालते नहीं, आज मैं यहां नहीं होता। हालेलुया। हर मिनिस्ट्री के पीछे, हर एक सामर्थी सेवकाई के पीछे एक चर्च है, एक पास्टर है, जिसका अभिषेक उसके आत्मिक बच्चों में जाता है। तो चर्च के अंदर हमेशा सेवकाई का अवसर ढूंढो। पास्टर से जाके पूछो मुझे क्या करना है, आप क्या समझते हैं मैं क्या करूं, बैठो सलाह करो, वो आपको काम बताएंगे। गेट पे खड़ा होना है तो गेट पे खड़े हो जाओ, पानी पिलाना है पानी पिलाओ,
जूता चप्पल संभालना है, जाके जूता चप्पल संभालो। लेकिन आप छोटी से लेकर बड़ी तक देवड़ी की सेवकाई, दरवाजे की सेवकाई से बढ़ते 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 प्रभु आपको मंच की सेवकाई पे लाएगा। यहोशू की सेवकाई ऐसी थी मूसा के साथ। मूसा पहाड़ पे 40 दिन रहता था, यहोशू पहाड़ के नीचे खड़ा रहता था, अकेला तन्हा जंगल में। सब सो जाते थे, यहोशू मिलाप वाले तंबू के द्वार पर भाला लेकर ऐसे ही सुरक्षा में खड़ा रहता था। रात तो दिन वो प्रभु के लिए समर्पित था और मूसा के बाद वो लीडर बना। ऐसे ही नहीं बन जाते प्रचारक, पास्टर, ऐसे ही अनॉइंटेड नहीं बन जाते। परमेश्वर चाहता है देवड़ी की सेवकाई से बढ़ते बढ़ते परमेश्वर आपको आगे, इसलिए छोटी अवसर को बहुमूल्य समझो। और तीसरा है और बहुत जरूरी चीज है, अगर मेरे साथ फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 8 पद। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 8 वचन। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आउट ऑफ लव, जो भी चीज करो एक प्रेमी मन से करो। प्रार्थना करो, सेवा करो, पानी पिलाओ, कुछ भी करो, आपके पास में बैठे हुए लोगों को लगना चाहिए कि आप उन्हें प्यार करते हो। प्रीति करके तुम सबकी उद्धार की, तुम सबकी लालसा करता हूं। यह प्रीति करना, प्रेम करना सबसे बड़ी सेवा है। मेरा जो उद्धार हुआ, जब मैंने जाना परमेश्वर मुझे प्यार करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता था, ना परिवार, ना मेरे दोस्त। मेरा बचपन से आज तक कोई दोस्त नहीं हुआ, मित्र नहीं हुआ। मुझे नाते रिश्तेदार लोग शादी विवाह बर्थडे में नहीं बुलाते थे, क्योंकि वहीं मर्डर करूंगा, लड़ाई झगड़ा करूंगा, मार पिटाई करके भग जाऊंगा। कोई नहीं बुलाता था, कोई प्यार नहीं करता था। सिर्फ एक मिला, यीशु, जिसने मुझे प्यार किया, सीने से लगाएगा सारी चिंता, मिटाएगा सीने से लगाएगा सारी चिंता, मिटाएगा। एक मां की तरह यीशु शांति देता है। चर्च में जब कोई दुखी आता है, क्या आपने किसी को, बहन को गले लगाकर प्यार किया है? चर्च में कोई पागल आ जाए, कोरापुट उड़ीसा में एक जगह है, नक्सलियों की जगह है। 1 हफ्ते पहले वहां पर सीआरपी के कैंप में नक्सलियों ने बम ब्लास्ट किया और 4-5 दिन के बाद मेरा पूरा ओपन मीटिंग था जीएल चर्च के ग्राउंड में। बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर मीटिंग हुआ। लेकिन एक शाम को रात्रि सभा में पूरे शहर के पागल आ गए, नंगे धड़ंगे। पास्टर लोग उन्हें भगाने लगे। मैं नहीं भगाओ, नहीं, आज इनका दिन है। और एक एक बहन और भाई जो पागल थे आजाद हुए और यीशु ने उनको चंगा किया। बिलासपुर के पास तखतपुर में मैं गांव में मीटिंग ले रहा था। उस नगर के सारे शराबी को पवित्र आत्मा ले आया।
पास्टर लोग बहुत परेशान हो गए, सब नशे में टुन। उनमें बीच में एक पास्टर भी था शराब पिए हुए। लेकिन जब प्रभु ने छुटकारा दिया, प्रभु ने कहा इनको गले लगाकर प्रार्थना कर। कोई है जो पापी को प्यार करता, पापियों का मित्र है। कोई है चर्च में जो नए आए हुए व्यक्ति को प्यार करे, सेवा करे, अटेंड करे, पानी पिलाए और उनसे पूछे आपकी समस्या क्या है, उसे बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। मंच की सेवा से अच्छा है आप किसी को प्रीति करो, लालसा करो। जिसको कोई प्यार ना करे उसको मैं प्यार करूंगा, जिसकी कोई कदर ना करे मैं कदर करूंगा, जिसको सब लात मार के भगाएं मैं उसको कबूल करूंगा। आपके अंदर क्या ऑथेंटिक लव है? क्या आप वाकई प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हुए आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्यार आपके अंदर है। प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम बुरा नहीं मानता है, प्रेम अनरुचि नहीं चलता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता है, प्रेम घमंड नहीं करता है, प्रेम को कर्म से आनंदित नहीं होता है। इन दिनों अगर आप किसी को प्यार करने वाले बन जाओ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक अंतिम पद है जो मैं देना चाहता हूं, रोमियो 5:5। आज चर्च में पवित्र आत्मा का ये काम नहीं हो रहा है। रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, हाँ क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है जी, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा। यीशु मसीह जब लोगों को देखता था उसके आंसू बहने लगते थे। जो आंसू के साथ प्यार करते हुए सेवा को बोएंगे वे हर्ष की कटनी लवने पाएंगे। कदाचित चाहे रात में रोना पड़े, लेकिन एक भोर में आनंद होने जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को एक नाश होने वाली आत्मा, शराबी, जुआरी, गुंडा, बदमाश के लिए देता है। यूपी का फर्रुखाबाद जिले में सीएनआई के ग्राउंड में मीटिंग चल रही थी। जैसे जैसे मीटिंग बढ़ती है भीड़ बढ़ती है, जैसे जैसे आराधना होती है भीड़ बढ़ती है। यहां तो क्या आराधना हो रही है, भीड़ खसक रही है। मैं कहा ये क्या मामला है। आखिर में देखा, मैं और मेरे बाहर से आए हुए आराधना की टीम रह गई, लोकल पास्टर भी भग गए। जिन्होंने मीटिंग का आयोजन किया था वो भी भग गए। मैं कहा है क्या मामला। इतने में अंधेरे में तंबू के बाहर लाइटों में से बंदूक के ताने हुए डाकू लोग आ गए। पादरी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा अपनी टीम से, क्वायर वालों से, ऐसा है आज अंतिम प्रार्थना कर लो, स्वर्ग जाने का दिन आ गया है। सारे बंदूक के लिए कम से कम 150 लोग हमको घेर लिए। बड़पुर जगह है फर्रुखाबाद के पास। हमने कहा चलो आराधना करो, आज इन्हीं के साथ आराधना करेंगे। हमने आराधना शुरू कर दी। वो कहे चुप हो जाओ, हम और गाना गा रहे। और करते 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 वो लड़खड़ाने लगे, कुर्सी से टकरा रहे, ट्यूबलाइट से टकरा रहे, बांस से टकरा रहे, खंबा से टकरा। अरे मैंने ये क्या है। उनकी आंखों में अंधेरा छा गया, अंधे हो गए। मैंने कहा जाओ बैठ जाओ, ऐसा ना गोली मारो तो हमको कम लगे तुमको ज्यादा लगे। कह ले पादरी तूने क्या किया, हमको दिखना बंद हो गया।
मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया भैया मेरे यीशु मसीह ने किया, हमें माफ करो। और उस दिन उन 100-150 डाकुओं को हमने सुसमाचार सुनाया, आगे पकड़ के लाए, उनके लिए प्रार्थना की गई। और उनमें से एक डाकुओं का लीडर अज्जू बदमाश नकली नोट छापता था, बहुत ही गंदे काम करता था, डकैती ये सब करता था। उसको पैसे दिए गए थे मीटिंग को रोकने के लिए, और तब उसका जीवन बदला। आज वो यीशु मसीह का प्रचारक है। मेरे पास कितनी ऐसी है प्रीति, बोलो प्रीति, प्रेम की शक्ति यीशु की शक्ति है, नफरत की शक्ति शैतान की शक्ति है। आज पवित्र आत्मा आपको यहां से ले जाएगा कि किसी के लिए आंसू बहाओ। कितनी गवाही बताऊं। हिसार जिंदल के ग्राउंड में मीटिंग हो रही थी। जिंदल का हेडक्वार्टर है हिसार। मेरे साथ विल्सन जॉर्ज बहुत बड़ा प्रभु के आराधक हैं, वो आराधना कर रहे थे। और मैंने कहा आज क्रूस का गीत गाओ। और मैंने पब्लिक से कहा अगर यीशु के चरणों पर एक आंसू गिरा तो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर जाओगे। और मालूम सुबह 4 बजे तक गवाहियां हुई। मैं बताना चाहता हूं प्रीति, बोलो प्रीति, परमेश्वर ने बोलो मुझे स्पेशल प्यार किया जो किसी ने नहीं किया। अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। आज मैं इसी प्रेम को जो यीशु के लहू में है, पवित्र आत्मा मेरे दिल में किसी पापी के लिए प्यार डाल दो, मैं उसके लिए रो सकूं, मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं। और इस तरह परमेश्वर के बीज को आप अपने आंसू से सींचोगे और कटनी काटोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। फिर से बोलो, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु एक बात कहने जा रहा है, तुझको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है,
सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया। आइए खड़े हो जाओ, खड़े होकर लुया हाथ हिलाकर ऊंचा करके हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर आज यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह आपके साथ साथ चलने के लिए आपके घर में, मकान में, खेत खलियान में, नौकरी चाकरी में, आपके प्रतिदिन के जीवन में आपके साथ चलने के लिए, उठने बैठने के लिए तैयार है। दाहिना हाथ ऊंचा करो और बोलो, हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, मेरा अभिषेक करे कि मैं यीशु का हाथ पकड़कर वचन के अनुसार आज्ञा मानने वाला जीवन अंत तक जीता रहूं। मेरी सहायता करो, मेरा अभिषेक करो, प्राण देने तक मुझे विश्वास योग्य बना। यीशु के नाम से मैं अपने शरीर का, प्राण और आत्मा का यीशु की महिमा और उसके राज्य के काम के लिए समर्पण करते हैं। दोनों हाथ अपने सर पे लगा लो। एक तेल जैसा महसूस हो रहा है, एक जल की धारा आपके सर से लेकर पांव तक आ रही है। एक बड़ा अलौकिक और दिव्य अनुभव है, एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। और इसी अनुभव को लेकर आप यहां से अपने घर जाएंगे, अपनी कलीसिया में जाएंगे, पास्टर से जुड़ेंगे, कलीसिया से जुड़कर सेवकाई को करेंगे जैसा परमेश्वर उसका आत्मा आपको चलाए। पिता, मैं इन सभी लोगों को, मैंने जो निर्बलता में, कमजोरी में सेवा की है, लेकिन तेरे वचन का दाना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के नीचे फल लाए, ताकि अनंत जीवन का आनंद, प्रशंसा और स्तुति, बड़ाई इनके जीवन से फल लाए। हजारों लाखों आत्माएं इनमें से हर एक के द्वारा आपके राज्य में लाई जाए। प्रभु धन्यवाद, सारी महिमा आदर आपको देते। यहाँ लाए और सेवकाई के लिए बल और शक्ति दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन।